We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3.5 साल से जारी युद्ध अब एक अहम मोड़ पर खड़ा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जल्द इस युद्ध के खत्म होने की उम्मीद दिखाई देने लगी है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज व्हाइट हाउस में एक अहम मुलाकात करेंगे। जी हाँ, पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी है। खास बात यह है कि इस बार ज़ेलेंस्की अकेले नहीं होंगे, उनके साथ यूरोप के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे ताकि बातचीत के दौरान यूक्रेन का पक्ष और मजबूती से रखा जा सके। लेकिन इस अहम मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन में हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। रविवार देर रात रूस ने खार्किव शहर के एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कम से कम 11 लोग घायल हुए। घायलों में एक 13 साल की बच्ची भी शामिल है। धमाके के बाद आसपास की कई अपार्टमेंट इमारतों की खिड़कियां चटक गई, जबकि विस्फोट की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। खार्किव के गवर्नर ओलेह सेनेहोबव ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि रूस जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन के पूर्वोत्तर सुमी क्षेत्र में भी रूसी हवाई हमला हुआ है। यहाँ 57 वर्षीय एक महिला घायल हुई और 1 दर्जन से अधिक रिहायशी मकान व एक शैक्षणिक संस्था की इमारतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। सूमी प्रशासन के प्रमुख ने आरोप लगाया कि रूस लगातार नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव और सूमी जैसे इलाके नियमित रूप से रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों की चपेट में आते रहे हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में यूक्रेनी नागरिकों की है। हालांकि रूस की ओर से इन ताज़ा हमलों पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि इस लंबे युद्ध ने आम लोगों की जिंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अब निगाहें व्हाइट हाउस में होने वाले बैठक पर है। इससे पहले अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी, जिसमें युद्ध विराम को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी थी। लेकिन अब जब यूरोपीय नेता ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होकर यूक्रेन का पक्ष मजबूत करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो इस बैठक के बाद सीज़फायर को लेकर कोई शुरुआती समझौता सामने आ सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि तत्काल किसी युद्ध विराम की संभावना अभी कमजोर है। फिर भी इस बैठक से आगे की कूटनीतिक प्रक्रिया की दिशा तय होने की उम्मीद की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के इस निर्णायक मोड़ पर आज की बैठक न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता और शांति के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।